पहला जॉब रोल क्रैक करना सबसे डिफिकल्ट होता है व्हेन यू कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, या आई वुड से फर्स्ट जस्ट टू टेक एंट्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. डू यू थिंक द सेम? क्योंकि अब तो आपने मल्टीपल स्विचेस कर लिए हैं एंड यू आर वर्किंग विद गूगल. कोडिंग एज अ स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट या किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, बट यस जब मैंने स्टार्ट किया था तो शेल स्क्रिप्टिंग वाज इन डिमांड. मांगते थे लोग कि शेल स्क्रिप्टिंग तो एटलीस्ट आनी चाहिए. तो जैसे कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है अपना प्रिपरेशन टू कम इन दिस फील्ड, आप उसको क्या सजेशन दोगे? हाउ टू स्टार्ट, क्या क्या सीखना चाहिए, एंड देन हाउ टू लाइक गेट इनटू द इंडस्ट्री? यू कैन स्टार्ट विथ लिनक्स प्लस नेटवर्किंग. बेसिक पता होना चाहिए कि DNS कैसे वर्क करता है, VPN कैसे वर्क करता है, फायरवॉल क्या होती है. अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि किसी को डायरेक्टली आफ्टर नॉन टेक के कोई भी ग्रेजुएशन अगर उसे डायरेक्टली क्लाउड इंजीनियरिंग फील्ड में आना है तो अप्रॉक्स कितना टाइमलाइन लगेगा ये जो भी आपने स्किल सेट्स बताए इनको प्रिपेयर करने के लिए? क्योंकि फ्रेशर है तो उनको अपना इम्पैक्ट दिखाना होगा, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि एक कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं अराउंड द क्लाउड. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू गूगल के स्पेसिफिक आपके इंटरव्यू को लेके. तो गूगल की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? मैं बस डिटेल ये शेयर करूंगा कि गूगल वाला तो बहुत इजी था कह सकते हो, बट उसके लिए जो मैंने प्रेप किया है वो मैं अमेजोन के टाइम से ही किया. हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ पारस हैं. पारस की जर्नी स्टार्ट हुई एज अ BCom स्टूडेंट, but he worked with Amazon. अपनी मेहनत से he was able to crack Amazon. Right now he is working with Google. That too इनकी प्रोफाइल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. टेक्निकल सॉल्यूशंस इंजीनियर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल. क्लाउड रिलेटेड प्रोफाइल है. तो अगर आप भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो एंड आप गूगल का सपना देख रहे हो और यू वांट टू क्रैक एनी ऑफ द फैंग कंपनीज फॉर दिस क्लाउड रिलेटेड प्रोफाइल, देन बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. वील अंडरस्टैंड कि इनका जॉब रोल क्या है, किस तरीके से इन्होंने ये ट्रांजिशन किया, what made him do the preparation properly, how was he able to crack the role, resources क्या follow करी, everything end to end in the podcast. So without any further ado, let me call Paras on my channel. So hi Paras, welcome to my channel and I have already given a short introduction about you, but आप अपने बारे में फिर भी हमें थोड़ा सा और बता दीजिए. So hello everyone. First of all, thank you so much Shivangi for inviting me in this podcast. My name is Paras. I am currently working in Google as a technical solution engineer. Prior to this, I was in Amazon as a cloud support engineer, and I'm from Jaipur. And let's start this video. Yeah. So वैसे तो प्रोफाइल पारस बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस प्रोफाइल के बारे में, बट वील गेट टू नो अबाउट इट इन डिटेल आगे. उसके पहले मुझे जानना है कि वाइल लाइक BCom एक ऐसी डिग्री है जिसमें पीपल गो इनटू अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड डिफरेंट अदर सेक्टर्स. आपका टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग? This credit goes to my teacher, जो कि मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मिला था मुझे. वो उस टाइम घर पे होम ट्यूशन देते थे. लाइक उन्होंने कन्विंस किया कि, एंड मैं कंफ्यूज भी था कि यार अकाउंटिंग्स फाइनेंस तो समझ में नहीं आ रही. सो ही कन्विंस मी कि ऐसा लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके एक रोल होता है एंड यू जस्ट हैव टू लर्न बेसिक लिनक्स एंड नेटवर्किंग एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग डिसेंट पैकेज इनिशियली. तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आया. फिर उन्होंने बताया कि कैसे करियर ग्रोथ होती है, कैसे करियर ट्रेजेक्टरी हो सकती है इफ़ यू आर ऑन राइट ट्रैक एंड इफ़ यू आर लर्निंग ऑल दिस स्किल सेट. तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, तो थोड़ा डाइवर्ट हो गया. मेन मोटिवेशन यू कैन से इज़ मनी. मनी ने भी बहुत मोटिवेट किया था उस टाइम पे. तो कैसे शुरू किया आपने? किस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू किया? कैसे मतलब क्या आपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई उस समय पहली जॉब क्रैक करने के लिए? So when it comes to learning, मैंने स्टार्ट किया था बेसिक लिनक्स के साथ. बेसिक लिनक्स के साथ बेसिक लिनक्स में मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग बेसिक्स एंड देन थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में भी पढ़ा था उस टाइम पे. और उसी के साथ साथ इंटरव्यू प्रेप के लिए मॉक इंटरव्यूज़ का मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प लिया. मॉक इंटरव्यूज़ के साथ साथ ही उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करे थे कि रियल एग्ज़ाम सिनेरियोस, रियल इंटरव्यू सिनेरियोस कैसे होते हैं, कि कई लोग हमारी टीम से एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे. तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. देन वहाँ उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी फ्रेशर्स के लिए. जयपुर में तो कितने भी इंटरव्यू दे के आए तो ऑलमोस्ट आफ्टर 8 और 9th इंटरव्यू मुझे चांस मिला कंपनी में काम करने का. तो अच्छा, मैंने ये चीज़ सुनी है पीपल से कि पहला
जॉब रोल क्रैक करना सबसे डिफिकल्ट होता है व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, या आई वुड से फर्स्ट जस्ट टू टेक एंट्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. डू यू थिंक द सेम? क्योंकि अब तो आपने मल्टीपल स्विचेस कर लिए हैं एंड यू आर वर्किंग विद गूगल, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप के बाद आपके लिए चीज़ें थोड़ी सिंपल हो गई थी? हाँ, कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप के बाद काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी, क्योंकि आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स. तो चीज़ें कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप रियल टाइम वर्क करते हो किसी भी कंपनी के अराउंड, क्योंकि ट्रबल शूट कर रहे होते हो. लर्निंग एक अलग चीज़ है, बट व्हेन यू वर्क ऑन एक्चुअल थिंग्स उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाता है. जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, जितने स्किल सेट आप अचीव करोगे, बिकॉज दैट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस. सो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई गोइंग फॉरवर्ड. बट आज के टाइम में यू कैन से कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो फ्रेशर के लिए थोड़ा इजी हो सकता है इफ़ दे फॉलो ऑल द थिंग्स दैट इज़ अवेलेबल. क्योंकि क्लाउड के अराउंड बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, और द आर्टिकल्स, लीडकोड, ग्लासडोर, बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है अभी के टाइम पे. अच्छा, मैं भी मैंने भी अपनी करियर की जर्नी एज अ नेटवर्क इंजीनियर स्टार्ट करी थी. तो वहाँ पर वी यूज टू डू लिटिल बिट, बिकॉज आई वॉज ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट, तो वी यूज टू डू लिटिल बिट कोडिंग इन एम्बेडेड. सो आई वॉन्ट टू नो, जिस जॉब रोल में आपने अपना थ्रू आउट करियर काम करा है, उसमें कितनी कोडिंग की रिक्वायरमेंट है? कोडिंग एज अ स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट या किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, बट यस, जब मैंने स्टार्ट किया था तो शेल स्क्रिप्टिंग वाज इन डिमांड. मांगते थे लोग कि शेल स्क्रिप्टिंग तो एटलीस्ट आनी चाहिए जिससे चीज़ें ऑटोमेट हो सके. बट राइट नाउ यस, पाइथन और गो, कोई सी भी एक लैंग्वेज हो, स्पेसिफिकली पाइथन अगर आपको आती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए. क्योंकि आजकल चीज़ों को ऑटोमेट करना, वो सारी चीज़ों के लिए पाइथन एक एज अ मैंडेटरी स्किल्स मांगी जा रही है मार्केट में. तो ये होगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए. अच्छा, ठीक है. तो लेट्स नो कि व्हाट इज़ योर जॉब रोल ऑल अबाउट. थोड़ा हमें एक लेमैन्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो आप कि क्लाउड इंजीनियरिंग या लिनक्स इंजीनियर स्पेशलिस्ट या टेक्निकल सोल्यूशन स्पेशलिस्ट, ये जो प्रोफाइल्स होती हैं, इनमें मेजर स्किल सेट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं एंड व्हाट इज़ द रोल ऑल अबाउट? सो इस रोल को अगर मैं सम अप करूँ बेसिक लैंग्वेज में, कि ये एक ऐसा रोल है जहाँ पे वी वर्क ऑन ब्रेक फिक्सेस. कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू क्लाउड, लिनक्स मशीन और कुबरनेटिस और एनीथिंग, वेयर कस्टमर रिपोर्ट टू अस, जहाँ पे लोग हमें एज ए वाया ईमेल, वाया चैट, वाया कॉल, वट एवर मीडियम इट इज़, सो वो रिपोर्ट करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम. लेट्स सपोज यू कैन से कंप्यूट, ये VM हमारी नहीं चल रही है, इसमें कुछ इशू आ रहा है, लॉगिन में इशू आ रहा है, एक्सेस करने में इशू आ रहा है. सो दैट्स आवर जॉब कि हम उसको कैसे रेप्लिकेट कर सके अपने एनवायरनमेंट में और उसको सॉल्यूशन हम दे सकें. तो ये रोल होता है. डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट भी हो सकता है. कहीं सिर्फ डेली टास्क में आपको जैसे VM क्रिएट करना, डिस्क इंक्रीज़ करना, फायरवॉल पे कुछ रूल्स बनाना, या आपको CDN इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. तो जैसे कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है अपना प्रिपरेशन टू कम इन दिस फील्ड, आप उसको क्या सजेशन दोगे? हाउ टू स्टार्ट, क्या क्या सीखना चाहिए, एंड देन हाउ टू लाइक गेट इनटू द इंडस्ट्री? सो ये चीज़ मैंने अपने चैनल पे पहले ही कवर कर रखा है कि पूरा डिटेल में क्या क्या सीखना चाहिए. बट अगर बेसिक मुझे बताना होगा यहाँ पे, तो यू कैन स्टार्ट विथ लिनक्स प्लस नेटवर्किंग. बेसिक पता होना चाहिए कि DNS कैसे वर्क करता है, VPN कैसे वर्क करता है, फायरवॉल क्या होती है, OSI मॉडल कैसे वर्क करता है, लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, ये सब पता होना चाहिए. इन टॉप ऑफ दैट कुबरनेटिस बहुत डिमांड में है, तो कुबरनेटिस सीखना ज़रूरी है. कोई भी एक क्लाउड पिक कर सकते हो आप, GCP, AWS, Azure, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी एक क्लाउड पिक करो. साथ ही साथ आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल होता है टेराफॉर्म, वो ज़रूर करना आज के टाइम में बहुत इन डिमांड है. तो ये सारी चीज़ों का स्किल सेट आपके पास हो जाता है तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आपको पाएंगे कि कंपटीशन में अगर आप ये सारी चीज़ें आपके पास होती है तो एज मिलता है. साथ ही साथ एक सर्टिफिकेशन मैं रिकमेंड करूँगा जो कि कुबरनेटिस के अराउंड है, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर. ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो आपकी वैल्यू और वर्थ ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ इट मुझसे पता चलती है, और मार्केट में काफ़ी डिमांड में है, तो ये आपको और हेल्प करेगा जॉब लेने में. ठीक है, अंडरस्टूड. तो जैसे आपने एक बहुत स्मॉल स्टेप लेकर अपना करियर स्टार्ट किया था, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि किसी को डायरेक्टली आफ्टर नॉन टेक के कोई भी ग्रेजुएशन, अगर उसे डायरेक्टली क्लाउड इंजीनियरिंग फील्ड में आना है, तो अप्रॉक्स कितना टाइमलाइन लगेगा ये जो भी आपने स्किल सेट्स बताए इनको प्रिपेयर करने के लिए?
इट टोटली डिपेंड्स कि वो कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं डेली बेसिस। अगर वो अराउंड 4 आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस, सो 6 मंथ्स में ये कंप्लीट कर सकते हैं एंटायर जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है। बट इफ़ दे फील कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, 1 से 2 घंटे ही दे सकते हैं दिन के वो, तो मे बी इट कैन टेक अप टू 12 मंथ्स। अच्छा, और पॉसिबल डेफिनेटली है ना, मतलब अगर बड़ी कंपनी स्टार्टिंग में ही टारगेट की जाए? हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है, बट ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ऐसे नहीं बड़ी कंपनी के लिए जंप करो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है, बट टोटली हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आप डायरेक्टली नॉन टेक से आके गूगल या अमेजोन को क्रैक कर पाओगे। स्टार्ट स्मॉल कंपनी से कर सकते हो आप, एंड देन लेटर ऑन आप जो भी कंपनी अवेलेबल है, आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी में अच्छे से एक्सपर्ट होते जाते हो, तो आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है टू कम इन दिस फील्ड, एंड क्या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं? वेयर कैन वी टेक इंस्पिरेशन और आइडियाज फ्रॉम टू मेक दीज प्रोजेक्ट्स? देखो, प्रोजेक्ट की तो एज ए स्पेसिफिक इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना कि सुई रोल्स में या एसडी रोल्स में होता है। बट या क्योंकि फ्रेशर है तो उनको अपना इम्पैक्ट दिखाना होगा, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि एक कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं अराउंड द क्लाउड, कि they have created a tier 3 application on cloud using load balancer, web services, CDN or databases, something like that they can write। उससे क्या उनका जो भी एफर्ट है वो क्वांटिफाई हो सकता है। ठीक है। अच्छा, गिट की कितनी इंपॉर्टेंस है? डू वी हैव टू प्रिपेयर गिट आल्सो बिफोर द इंटरव्यू? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस में आज तक मुझे ऐसे गिट से रिलेटेड नहीं मांगा गया, बट या अगर आप थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में जाते हो लाइक डेवऑप्स रोल्स में, वहाँ पे गिट पूछा जाता है, बट स्पेसिफिक तो क्लाउड रोल्स नहीं पूछा जाता। ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू गूगल के स्पेसिफिक आपके इंटरव्यू को लेके। तो गूगल की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली? लिंक्डइन रीच आउट, रिक्रूटर ने मुझे रीच आउट किया था लिंक्डइन के थ्रू, उसी के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं बस डिटेल ये शेयर करूँगा कि गूगल वाला तो बहुत इजी था कह सकते हो, बट उसके लिए जो मैंने प्रेप किया है वो मैंने अमेज़ॉन के टाइम से ही किया है। तो अमेज़ॉन से पहले से मैंने लिंक्डइन पे बहुत फोकस किया, लोगों को रीच आउट किया, लोगों को जैसे जैसे रीच आउट किया तो वहाँ से कनेक्शन बिल्ड हुआ। फिर मुझे किसी ने एक अमेज़ॉन में रेफरल दिया, उस रेफरल के थ्रू मैं अमेज़ॉन में आया। सो अगर मैं आपको समराइज़ करके बताऊं कि मैं लोगों को 50 रीच आउट्स पर डे करता था उस टाइम पे, और वो नहीं भी मैसेजेस आते थे तो अब मैं डिस्करेज नहीं होता था कि यार कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बट वो एक मोटिवेशन था कि यार कुछ तो करना ही पड़ेगा लोगों को रीच आउट करने के लिए। दैट्स हाउ आई गॉट द ऑफर फ्रॉम अमेज़ॉन। उसके बाद तो चीज़ें थोड़ी इजी हो गई, क्योंकि एक बार आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाते हो, देन यू गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर, सही टाइमली उसको अपडेट भी करते रहते हो, तो लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू यू। सो अमेज़ॉन के इमीडिएटली बाद आपका गूगल में हुआ है, राइट? नहीं, अमेज़ॉन में मैंने ऑलमोस्ट 2.5 years वर्क किया, और वो सारी स्किल सेट जैसे जैसे बिल्ड होती गई, और भी कंपनी के रीच आउट आते थे, बट यू कैन से कि अमेज़ॉन ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला मुझे यहाँ पे। मैंने सुना है कि अमेज़ॉन का जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, तो अमेज़ॉन के साथ साथ आपने गूगल के लिए प्रिपेयर कैसे किया? मतलब व्हेन यू गॉट द इंटरव्यू, मतलब आपको कॉल आया होगा रिक्रूटर का, एंड इंटरव्यू के लिए उन्होंने आपसे पूछा होगा कि आप कितने टाइम में रेडी हो जाओगे। सो कैसे अपने जॉब के साथ मैनेज की अपनी प्रिपरेशन, एंड क्या स्किल सेट ब्रश अप किया? देखो, अमेज़ॉन में ऐसा भी नहीं था कि मेरे को आफ्टर वर्किंग आवर्स आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, सो वहाँ पे मुझे बहुत टाइम मिल जाता था। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी गूगल के लिए जो मैंने प्रेप किया था, वो अमेज़ॉन के टाइम पे मैंने इतना अच्छा 6 months के लिए प्रेप किया था कि वो एक्चुअली मुझे हेल्प कर रहा था टू क्रैक इन गूगल इंटरव्यू, क्योंकि जो लीडरशिप राउंड्स होते हैं और वो जो अदर टाइप ऑफ इंटरव्यू होते हैं उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था अमेज़ॉन से पहले। तो अमेज़ॉन की जो पूरी प्रेप थी, यू कैन से कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि गूगल का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो ऑलमोस्ट लाइक 3 to 6 months अगर आप आराम से, एटलीस्ट 1 month भी अगर आराम से 2 घंटा रोज 1 घंटा रोज आप दे रहे हो तो प्रेप हो सकती है पूरी। राइट, ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ा प्रोसेस जानना है पूरा गूगल के इंटरव्यू का, लाइक राइट फ्रॉम द रिक्रूटर कॉल टू योर ऑफर लेटर, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए, सारी चीज़ें मुझे डिटेल में जाननी है थोड़ी। देखो, आप बहुत सारी डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकता बिकॉज आई एम करंट गूगल एम्प्लॉय, तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी कि जो पब्लिकली अवेलेबल है, राइट।
तो यू कैन से कि यहाँ पे मेरे 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे, 2 टेक्निकल हुए थे, 2 लीडरशिप के राउंड हुए थे और काफ़ी डेप्थ होता है। जस्ट अगर मैं ओवरऑल बताऊँ कि काफ़ी डेप्थ होगा इंटरव्यू, ऐसा नहीं कि आप अपर लेयर पे आप सारी चीज़ पढ़ के जाओ, तो आप डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ग्लासडोर, लीड कोड जैसी वेबसाइट्स को आप रेफ़र कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, वन मोर जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन, आई डोंट नो गूगल की पॉलिसीज अलाउ करती हैं कि नहीं टू टेल यू, बट क्या सैलरीज जो हैं फॉर दिस रोल इज इट कंपेरेबल टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स? हाँ, डायरेक्ट नंबर्स तो मैं नहीं दे पाऊँगा, बट यू कैन से कि कंपैरेटिवली नहीं है, बट हाँ बहुत डिसेंट है, यू कैन से दैट। और आप जाके सभी लोग जाके चेक भी कर सकते हैं कि किस रोल के लिए कितना पैकेज मिलते हैं, सो दे विल गेट एन आइडिया। Got it, got it. Anyways, Google for almost all the roles, their pay scale is far better than whatever industry pays. So it would definitely be great only. ठीक है, अभी whatever is going on in the current market scenario, industry, AI का जो impact है, I want to understand कि ये role कितना safe है and how likely or unlikely it is कि ये role AI से ज़्यादा impacted नहीं होगा. So first of all, we have to understand that what companies are doing. So they are just, maximizing on their profits and moving their funds into AI automation. So हमारा जो role है, that revolves around break fixing. Okay. So as of now, AI इतना equipped नहीं हुआ है कि वो problem troubleshoot कर पाए. But yes, अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना देख रहा हूँ इस रोल में, नेक्स्ट 5 years वी आर सेफ, बट वी डो नॉट नो कि आगे क्या होगा, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या ड्रास्टिक चेंजेस होंगे फ्रॉम द AI ऑटोमेशन साइड। सो नेक्स्ट 5 years आई कैन टेल यू दैट इफ़ यू आर ऑन द पाथ एंड लर्निंग कर्व आपका अच्छा जा रहा है तो यू कैन सर्वाइव। हाँ, अच्छा, जैसे कुछ रोल्स के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, अलॉन्ग विथ योर स्किल सेट जो आप सीख रहे हो, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी थोड़ा बहुत सीख लो, इट विल बी बेनिफिशियल। बट अगेन एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज यू कांट बी लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, है ना। तो जैसे अगर कोई इस रोल के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहा है तो क्या उसको थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि आप ये समझो कि जैसे जैसे AI अडॉप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी AI पे होस्ट करेगी, AI के अराउंड करेगी। तो उसको मैनेज करने के लिए वो लोग चाहिए जिन्हें पता हो कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको ट्रबल शूटिंग की जाती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको तो हमें तो AI इक्विप्ड होना ही पड़ेगा। साथ साथ जो लोग हैं AI को कैसे डिज़ाइन करेंगे, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पार्ट है, या क्लाउड इंजीनियर है, चाहे डेवऑप्स इंजीनियर है, उन सबको तो बेसिक फंडामेंटल्स तो आने ही चाहिए। ओके, अनदर क्वेश्चन कि ये क्लाउड टेक्नोलॉजी का लाइक फ्यूचर क्या है, कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं इस फील्ड में, सो दैट जैसे कुछ बच्चे क्यूरियस होते हैं ना कि थोड़ा और पढ़ लेते हैं, तो उन्हें क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लेनी चाहिए? मैं जस्ट ये रिकमेंड करूँगा कि आप AI के अराउंड थोड़ा स्टडी कर लो। LLMs क्या होते हैं, है ना, कैसे वर्क करते हैं, AI के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, GPUs कैसे वर्क करता है, TPUs कैसे वर्क करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होगी कि GKE में AI को कैसे यूज़ किया जाता है ना, EKS में AI को कैसे यूज़ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं अलाइंड हूँ, मेरे काम के साथ साथ मैं AI को अडॉप्शन को भी मैं सीख पा रहा हूँ। Okay, now since you have had a long journey in the industry, in the cloud role, so I want to understand कि आपके point of view से what mistakes you have made and what would you ask people to not do it, and आपने उन mistakes को कैसे fix किया, I would say? पहली चीज़ कि अगर आपको कहीं किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं मिल रही, सो आप वहाँ से निकलो, अपने कंफर्ट जोन में मत रहो ज़्यादा टाइम तक। देयर इज़ कॉन्सेप्ट कॉल 1000 days वाला कॉन्सेप्ट है। अगर 1000 days में अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या कोई कंपनी नहीं मिल रही तो आप वहाँ से निकल सकते हो। और दूसरी चीज़ कि मेक योर प्रोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग, लिंक्डइन हो चाहे नौकरी हो या कोई और कोई प्लेटफॉर्म आगे आता है तो वहाँ पे अवेलेबल रहो, सारी चीज़ें देखो, एक्टिविटीज़ कैसी हो रही है, अपनी मार्केट अवेयरनेस को बढ़ा के रखो कि कैसी चीज़ें मार्केट में हो रही है, क्या डिमांड में हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसा कि मेरा फर्स्ट जॉब में था, मुझे कोई क्लू ही नहीं था उन चीज़ों के बारे में, तो वो मत करना, क्योंकि आज के टाइम पे चीज़ें बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रही है, तो यू हैव टू अडेप्ट दैट स्पीड
as well. Okay, amazing. So any last minute advice for the people who are preparing for coming into the tech field or people who are preparing for coming into the cloud tech field? मैं बस यही कहूँगा कि आप अपना फोकस बढ़ाओ। हाँ, किसी एक टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट मंथ यू स्पेंड ऑन लिनक्स और अचानक से आप डेटा इंजीनियरिंग पे चले जाते हो और डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट या किसी और रोल पे चले जाते हो। फर्स्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि आपको करना क्या है, आपके क्या क्या चीज़ें जो आपके साथ अलाइन हो रही है और मार्केट डिमांड के साथ अलाइन हो रही है। उसके बाद फोकस करो, स्टिक करो विद दैट पर्टिकुलर कोर्स फॉर नेक्स्ट 3 months और 6 months। डोंट जंप ऑन एवरीथिंग। यूट्यूब पे वीडियो आया तो आज डेटा एनालिस्ट की 1 लाख पर मंथ है तो आप वहाँ जंप हो गए, कल को डेटा साइंटिस्ट की 2 लाख है, आप वहाँ जंप कर गए तो आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। बहुत मज़ा आया मुझे बात करके, मतलब सीरियसली आई गॉट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी कि मुझे तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पता नहीं है, मैं पूछूंगी कैसे, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, बट आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द पॉडकास्ट। सो आई एम श्योर गाइज आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। सो थैंक यू वेरी मच पारस फॉर कमिंग ऑन माई चैनल, गिविंग मी टाइम एंड शेयरिंग योर लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस विद अस। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप जो डिटेल्स इस पॉडकास्ट में शेयर हुई है लोग उसको जाके देखें, एंजॉय कर। अगर डिटेल्स चाहिए उनको ज़्यादा तो दे कैन विजिट माई चैनल। डेफिनेटली। सो गाइज अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है एंड स्टिल कुछ डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली ईदर रीच आउट टू हिम ऑन लिंक्डइन डायरेक्टली। उनका लिंक्डइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू कैन फॉलो हिम। ही कीप शेयरिंग एवरीथिंग इन डिटेल, डेप्थ में बहुत अच्छे से बताते हैं एंड यू हैव ऑलरेडी लिसन टू हिम, सो यू नो कि कितना तरीके से समझाते हैं सारी चीज़ें। सो इट्स गोना बी रियली अमेजिंग फॉर यू, सो यू कैन फॉलो हिम। प्लस येस, अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।